दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर खत्म हो चुका है और अब 2 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को चुनावों के नतीजों का परिणाम घोषित हो जाएगा। दिल्ली में इतने लंबे समय से सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में लगी हुई थी। प्रचार प्रसार में पार्टियों ने अपना पूरा दमखम भी दिखाया था। खैर, अब दिल्ली के चुनावों से बीजेपी सरकार फ्री हो चुकी है, तो अब वापस से राजस्थान की राजनीति में बढ़ रहे उबाल को कम करने की जदोजहद में बीजेपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व या हम कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब अपना पूरा फोकस राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगाने वाले हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई थी, जिसको मंत्रिमंडल में बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई थी। अब जल्द ही भाजपा प्रदेश के कुछ बड़े और सक्रिय नेताओं को एडजस्ट कर सकती है और बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। अच्छा कार्य करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, जबकि जिन विभागों में संतोषजनक कार्य नहीं हुए उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। इसके अलावा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नए विधायक भी मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह बना सकते हैं। बता दें कि भजनलाल सरकार को दिसंबर में 1 साल पूरा हो चुका है। वही उम्मीद थी कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद लिहाजा कैबिनेट विस्तार के फैसले पर अमल किया जा सकता है, लेकिन उस बात को भी अब लगभग 2 महीने से ऊपर बीत चुका है। उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से बिजी हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर रुक गया। बात यह है कि क्या आने वाले कुछ महीनों में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार का जो मुद्दा है वो एक बार फिर रुकता हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले जब पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे, तो वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई थी। लेकिन उम्मीद अब थोड़ी और ज्यादा कम लग रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन पिछले सरकारों की बात की जाए, जब गहलोत सरकार का राज था, तब बनने के बाद 1 साल के भीतर ही मंत्रिमंडल विस्तार हो गया था। वहीं बीती 5 सरकारों में, जिसमें बीजेपी की सरकार भी शामिल है और कांग्रेस की सरकार भी शामिल है, उन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में लगभग 1 साल के कम समय में ही मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में हो गया था। लेकिन इस बार यानी कि भजनलाल सरकार बनने के बाद एक बार भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कुछ मंत्री विधायक नाराज बने हुए हैं। खैर, 2 बड़े सवाल अब सामने खड़े हो रहे हैं। पहला है इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का, जिन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन अभी तक भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। इसकी वजह से उन्होंने विधानसभा सत्र से भी दूरियां बना ली है और विधानसभा सत्र में ना आने का एक और बड़ा फैसला कर लिया है। साथ ही उनकी अपनी ही सरकार से उनकी काफी ज्यादा नाराजगी चल रही है, जिनमें उनका कहना है कि मेरी खुद की सरकार मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। लगभग 1 साल से उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आती दिख रही है, मगर किरोड़ी लाल मीणा कभी खुलकर मुखर नहीं हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से भी बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय मिलावट का है और मैं हाँ में करते जाओगे तो ही रिश्ते लंबे चलते जाएंगे। जब हाँ जी के दरबार में जो ना जी कहेगा वो मारा जाएगा। मेरी हाँ जी कहने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं जो कहता हूं सच करता हूं। मेरा यह दर्द है, ये 5 साल तक मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई। मुझे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी। पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भजनलाल सरकार से नाराजगी बनाई है। लगभग सभी मंत्रियों का और विधायकों का तो ये भी कहना है कि इस बार भजनलाल सरकार में सरकार से ज्यादा
ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। मंत्रियों और विधायकों की कोई भी सुनने को रेडी नहीं है। इनफैक्ट आपको बता दें कि कुछ विधायकों का तो यह भी कहना है कि सरकारी कर्मचारी या फिर प्रशासनिक सेवा में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हम विधायकों या फिर मंत्रियों की बात अनसुनी कर रहे हैं और हमारी बातों को अनसुनी करके हमारी बातों पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भजनलाल सरकार से काफी मंत्रियों ने, विधायकों ने नाराजगी बनाई हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के करीबी मंत्री या उनका खेमा भी काफी बड़ी बगावत करने की सोच रहा है। ऐसा कई बार लग चुका है। जी हां, उनके करीबी मंत्री देवी सिंह भाटी ने अपनी ही सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता प्रताप सिंह सिंघवी ने सोमवार को विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। साथ ही आरोप लगा दिया था कि 12 जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से उनके अलावा शेष 3 विधानसभा एरिया में अवैध खनन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही सरकार पर इतना बड़ा आरोप जड़ दिया। ये जो दोनों ही विधायक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं और काफी ज्यादा खास और करीबी उनको वसुंधरा राजे के समझा जाता है। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन समय समय पर उनके सामने ऐसी चुनौती आ जाती हैं जिसमें वो अपने ही लोगों के बीच घिर जाते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, पर इस बार का पैटर्न कुछ अलग सा लग रहा है। वो इसलिए कि भजनलाल शर्मा को घेरने वाले ज्यादातर मंत्री और नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक और करीबी माने गए हैं। इन बगावती सुर से अभी तो ये साफ लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी मंत्रिमंडल विस्तार करने पर कोई भी फैसला नहीं करना चाहता है। राजस्थान में अभी और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा अभी काफी गर्म है, लेकिन अभी जिस तरीके की हालत राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही है उस हिसाब से नहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व या हम कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्र अध्यक्ष कोई भी अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में खड़ा हुआ है। लेकिन लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी फीडबैक रिपोर्ट भजनलाल सरकार शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी तो कयास साफ तौर पर यही लगाए जा सकते हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अभी और लंबे वक्त तक अटक सकता है और अभी मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में नहीं होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।